गाइस, अपन अभी आगरा फोर्ट पहुंच गए हैं। फ्रेंड्स, तन्नू पहुंच गई है आगरा फोर्ट। ये देखिए, तन्नू बिल्कुल रेडी है आगरा फोर्ट देखने के लिए। तन्नू तन्नू आप आगरा फोर्ट पहुंच चुके हो ना? अपने फ्रेंड्स को तो बोलो कि आप आगरा फोर्ट पहुंच चुके हो। अभी आप अंदर जाके क्या करने वाले हो? इधर देख के बोलो। बहुत मस्ती करने वाले हो। अंदर जाके अपनी मस्ती दिखाना फ्रेंड्स को, ठीक है? फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे और बहुत लंबी लाइन भी है। अभी हम लोग टिकट के लिए लाइन में लगे। अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। पहले यहाँ पे टिकट लेंगे हम लोग और फिर अंदर एंट्री करेंगे। बट अभी बहुत बहुत गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। गेट इसीलिए बोला जाता है कि शाहजहाँ के जो मैन चीफ कमांडर हुआ करते थे सेनापति, उनका नाम था अमर सिंह राठौर, तो उन्हीं के नाम पे रखा गया अमर सिंह गेट। सेकंड गेट जहाँ से आप लोगों ने अपना टिकट स्कैन कराया, इसको बोलते हैं नौबत खाना वेलकम गेट। तो नौबत मीन्स होता है रंग। नौबत खाना वेलकम गेट इसलिए बोला जाता है कि मुगल टाइम पे जब भी तो रॉयल फैमिली के अंदर एंटर हुआ करती थी, उनका गाड़े बजा के, शहनाई बजा के, जितनी बालकनी दिख रही है आपको, उनका फ्लावर द्वारा स्वागत इसी गेट से किया करते थे। आगे आ जाएगा ये वाला थर्ड गेट। थर्ड गेट को बोलते हैं अकबरी गेट। तो अकबरी गेट इसलिए बोला जाता है कि मुगल टाइम में फोर्ट को जो बनवाना स्टार्ट किया था, वो किसने किया था? अकबर ने। अकबर जो थे थर्ड मुगल एम्परर थे। फर्स्ट बाबर, सेकेंड हुमायूं एंड थर्ड अकबर। तो अकबर ने फोर्ट को बनवाना स्टार्ट किया था 1560 और ये बन के कम्प्लीट हुआ था 1660 में। और ये कितने ईयर्स लगे? 95 साल। तो 95 फ्रेंड्स, ये तनु के चाचा हैं। इसको जनरेशन बाई जनरेशन आगे बढ़ाया गया। ये तनु के पापा हैं। फिर अकबर के बेटे जहांगीर, जहांगीर के बेटे शाहजहां और शाहजहां के बेटे अल्मेर। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं, आपको दूसरा गेट और पहला गेट नहीं दिख रहा होगा। नहीं दिख रहे थे। जिगजैग गेट क्यों बनाए गए थे? कि मुगल टाइम पे जब भी कोई दुश्मन सेना अटैक करने के लिए अंदर घुसे, तो हॉर्सों की रफ्तार कम करने के लिए गेट बनाए गए थे। गेट सीधे होंगे, दुश्मन आसानी से अंदर घुस जाएंगे, दुश्मनों को घुसने में मुश्किल हो, इसलिए जिगजैग गेट बनाए गए थे। फ्लोर पर जितने भी कटिंग वाले पत्थर देख रहे हैं, ये कोई डिजाइन नहीं है। ये भी क्यों डाले गए थे? कि मुगल टाइम पे जितने भी राजा हुआ करते थे, उनकी सवारी क्या हुआ करती थी? घोड़े। तो घोड़े स्लिप ना हो, उनको ग्रिप मिले थे, लाइनिंग वाले पत्थर बिछाए गए थे। जितने भी इसके अंदर आप लाल पत्थर देखेंगे, वो टाइम पे मंगाए गए थे। यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है फतेहपुर सीकरी। ये सारे रेड स्टोन वहाँ से मंगाए गए थे। जब ये फूड बन के कंप्लीट हुआ, इसके अंदर वो टाइम पे लागत आई थी 35 लाख रुपये की। और सोने का भाव था 1 रुपया 2 पैसा। आज सोने का भाव क्या है? 60,000। जोधाबाई और अकबर के बेटे थे। इनके बचपने का नाम था सलीम। आप सुन ले, फिर बाद में कहेगी। जो जोधाबाई थी ना, उनके बच्चा नहाता था इसमें। हाँ, ये महल भी है। और ये जहांगीर जी का बाट टब है, स्नान कुंड। जब वो छोटे थे ना, तो उनके मामा का नाम था राजा मान सिंह। राजा मान सिंह पता है कौन थे? जोधाबाई के भाई थे। तो उन्होंने अपने भांजे को गिफ्ट किया था। इसके वो पूरा गोल्ड के प्लांट्स हुआ करते थे। और इस बाट टब के अंदर पता है खासियत क्या है? पूछो। हाँ, देखो, इसमें आपको कोई जॉइंट नहीं मिलेगा। ये पूरा एक ही पत्थर में काट के बनाया गया है पूरा बाट टब। तनु हाय। तनु हाय। तनु बहुत सारी मस्ती कर रही है। तनु को बहुत अच्छा लग रहा है। इसने जोधा अकबर जो मूवी है, उसके अंदर देखा था ये सब। अपने पापा से चलवाती थी मूवी, और जब से ये मूवी देखी थी तब से जिद करती है अकबर का घर देखना, अकबर का घर देखना। और आज फाइनली इसने अकबर का घर देखा है। शी इज़ वेरी हैप्पी। बाहुबली पिक्चर सिस्टम ना ऐसे गेट टूटा था, ऐसे ही हुआ करता, नीचे हुआ करती थी पानी वाली खाई। वो छोटा करते पहले वो लकड़ी का था फ्लैट, वो तो लोहे का लगा दिया नीचे, लकड़ी का हुआ करता, वो ऐसे उठ जाता था। और नीचे हुआ करती पानी वाली खाई। पानी वाली खाई के अंदर हुआ करते मगरमच्छ। ये था मैन प्रोटेक्शन। ये सारे गेट तो बाद में लगाए गए। ये रंग महल यहाँ चमकादड़ बहुत बड़ा है। ये जो जगह देख रहे हैं, जगह को बोलते हैं रंग महल।
रंग महल का मतलब उस टाइम का जितना भी डांस और संगीत का जो प्रोग्राम हुआ करता था वो सारा इसी जगह पे हुआ करता था। तो टॉप पे आपको सिंहासन दिख रहे हैं बेटा, देखो अकबर ऊपर बैठते थे और राजाओं की जो रानियाँ हुआ करती थी उनके लिए ये नीचे बने थे झरोके, रानियाँ इन झरोकों में बैठती थी और रानियों की जो सहेलियाँ हुआ करती थी, छोटी छोटी आंट देखना चारों साइड बनी है, वो इसके अंदर से डांस और संगीत का प्रोग्राम देखा करते थे। ये देखो पीछे जोधाबाई का मंदिर है हुआ करता था इसके अंदर पता काय की मूर्ति थी, राधा कृष्ण की। जोधाबाई ने मंदिर बनवाया। हाँ, सोने की मूर्तियाँ थी, सारी मूर्तियाँ कहाँ गई, यहाँ से अंग्रेजों को करके ले गए। हाँ वही थे, राधा कृष्ण यहीं बैठते थे। और इस फोर्ट के अंदर जो लास्ट मुगलों ने राज किया वो कौन थे, औरंगजेब के बेटे का नाम था बहादुर शाह। बहादुर शाह जफर को युद्ध में पराजित किसने किया था, मराठा लोगों ने। उसके बाद 18 साल इस फोर्ट पर मुगलों के बाद मराठाओं ने राज किया। फिर यहाँ पर 1803 में कौन है, अंग्रेज लोग। 1803 से लेकर 1947 तक यहाँ अंग्रेजों ने राज किया। जब 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ तो यहाँ पर जितना भी सोना हीरा जो कुछ सब लूट करके वो लोग यहाँ से ले गए। उस टाइम पे हिंदुस्तान को बोलते थे सोने की चिड़िया। तनु आपने देखा था ना जोधाबाई पूजा करती है, मंदिर राधा कृष्ण की मूर्ति, हाँ। वो ये वाला ही रूम है। हाँ जी बेटा। तो जैसा कि हम लोग आज के टाइम पे जो घर देखते हैं वो कितनी इंच की दीवारों का होता है, 9 इंच का। उस टाइम की देखो 36 इंच की दीवार है पीछे आप। और मुगल टाइम पे सीमेंट सिस्टम नहीं था ना, चूना, सुर्खी, गुड़, काली वाली उड़ती डालती, इसके पेस्ट से बनी हुई सारी दीवारें हैं। और जितनी भी इसके अंदर ईंटें लगी हुई देख रहे हैं, इसको बोलते हैं लाखोरी ईंट। आ जाओ, अब आपको दिखाऊंगा मैजिक। मैजिक देखोगे, आ जाओ देखिए। तो ये जो पूरा महल देख रहे हैं ना, ये है मुगल टाइम का कमर महल, बोलते हैं एयर कंडीशनर। तो वो टाइम में कोई लाइटिंग नहीं थी, कोई एसी नहीं थी, तो वो टाइम पे जो एयर कंडीशनर कैसे बनाया गया, जो पूरा पहले दिख रहा है आपको, वो इमारत दिख रही है। ये सारा ये दीवारें पूरी खाली हैं अंदर से। हाँ, ये दीवारें कैसी, ये सब दोनों के बीच के हिस्से पूरे खाली है। तो जहांगीर के ऊपर एक वाटर टैंक हुआ करता था, वाटर टैंक के थ्रू पूरा महल के अंदर वाटर प्लांट करते थे। गर्मी के टाइम पे ठंडा पानी और ठंड के टाइम पे गर्म पानी। उस टाइम पे इसको एयर कंडीशनर रूम ऐसे बनाया। अब आपको एक मैजिक दिखाऊं, जल्दी आओ जाओ, बबल उतारो अपना, चश्मा उतारो, इधर आओ, जल्दी आओ, इधर आओ, ऐसे खड़े हो, इधर आओ, ऐसे पास में खड़े हो, इधर क्या पढ़ा लो, ऐसे खड़े हो, पास में जाओ, इसको पेश में रखो, ठीक है। अब अंकल वहाँ से बोलेंगे आपको यहाँ चलाई देगी, ठीक है। ऐसे पास में जाओ, एक बार दोबारा बोलना। बिल्कुल भैया, एक बार बोलना। तनु आवाज आई आपको? आपको आवाज आई? अंकल ने देखो आपके पीछे से कितनी दूर जाके बोला, ठीक है ना। और आपको कहाँ आवाज सुनाई दी? यहाँ पे आवाज सुनाई दी। तो ये क्या हुआ, मैजिक। मैजिक था ना। अच्छा लगा आपको? आप बताओ क्या किया आपके साथ अभी अंकल ने? कहाँ से आवाज सुनाई दी आपको? हाँ, अंकल ने आपके पीछे से बोला और आपको यहाँ आवाज सुनाई दी है ना। अभी अंकल आपको एक और मैजिक दिखाएंगे। यार कितनी प्यारी जगह है, कितनी प्यारी जगह है। दिखाते हैं बाहर से आगे। आपने देखा कि ये विंडो क्लोज है, बट अपन अंदर जाके देखेंगे
तो आपको विंडो ओपन नज़र आई। ये क्रॉस वेंटिलेशन बनाया गया था कि हवा टकराए और डायरेक्ट अंदर आए। आपको व्हाइट मार्बल बहुत पसंद था और जितना भी आप व्हाइट मार्बल देख रहे हैं वो टाइम पे मंगाया गया था। राजस्थान में सिटी है मकराना करके, मकराना तो सारे संगमरमर मकराने पत्थर हैं। और शाहजहां और मुमताज़ के जो थे 14 बच्चे थे, उनमें से 8 की डेथ हो चुकी थी, 6 बच्चे उनके जीवित थे, 4 बेटे थे, उनकी 2 बेटियाँ थी। उनके बेटों का नाम था दारा शिको, औरंगजेब, मुराद और सुजा, और 2 बेटियां थी रोशन आरा। क्यों नहीं की थी? शाहजहां चाहते थे मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी उनसे करूँगा जो मुझसे भी ज़्यादा रिचमैन होंगे, मगर वो टाइम पे शाहजहां जैसे रिचमैन कोई भी नहीं थे, तो इसलिए शाहजहां ने अपनी दोनों बेटियों की शादी नहीं की। अब आप लोग बता सकते हैं क्या बना हुआ है डिज़ाइन? नो आइडिया कि पहले के टाइम पे शादी में किसी की बिता हुआ करते थे। अच्छा, पालकी, ये डोली पालकी डिज़ाइन है। क्यों बनवाई थी? शाहजहां ने अपनी दोनों बेटियों की शादी तो की नहीं थी, मगर उनकी जो दोनों बेटियां थी रोशन आरा एंड जहान आरा, उनको पालकी में बैठने की बहुत ख्वाहिश थी, तो शाहजहां ने उनके लिए पालकी बनवाई। जब उनकी बेटी इसके अंदर बैठा करती थी, उनको एहसास होता था कि हमारी शादी हो गई है। और जितने टॉप पे जो ब्रास का लगा वो दिख रहा है आप लोगों को, सारा सोने का हुआ था। अब हम देखने जाएंगे खास महल। खास महल का मतलब शाहजहां मुमताज़ का बेडरूम। मुमताज़ की डेथ होने से पहले शाहजहां मुमताज़ इसी के अंदर आता है। खास महल, इसको खास महल इसलिए बोला जाता है कि उसका सबसे सुंदर पैलेस हुआ करता था। क्यों? कि जितने मार्बल की तरफ को ब्लैक ब्लैक पर वो दिख रहे हैं ना फ्लावर के डिजाइन, में भी सारा सोना हुआ करता था। इसके ये सारा गोल्ड जो है सारा जला के निकाला गया अंग्रेजों द्वारा, इसलिए मार्बल पड़ गए काले। तो यहाँ से आपकी फोटो सबसे सुंदर आई। बहुत ही ब्यूटीफुल फोर्ट है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा। जगह पे करके मुसलमान लोग तो शाहजहां को 1658 में यहीं पर कैद किया था उनके बेटे औरंगजेब ने, और 8 साल बाद 1666 में जो शाहजहां की डेथ हुई थी वो यहीं हुई। तो शाहजहां को यहाँ पर कैद क्यों किया गया था? शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, किसके लिए बनवाया था? मुमताज़ के लिए। तो वो टाइम पे ताजमहल को बनाने में लागत कितनी आई थी? 4 करोड़ रुपये। तो आप लोगों ने सुना है कि शाहजहां और एक ताजमहल बनवाना चाहते थे, ब्लैक ताजमहल। तो ब्लैक ताजमहल किसके लिए बनवाना चाहते थे? अपने लिए। तो वो टाइम पे और एक ब्लैक ताजमहल बनाने में लागत कितनी आई थी? 4 गुना ज़्यादा, यानी कि 16 करोड़ रुपये। और हो सकता था कि शाहजहां और एक ब्लैक ताजमहल बनवाते थे, उनका सारा खजाना। तो उनके जो बेटे थे औरंगजेब, वो नहीं चाहते थे कि उनके फादर और एक ब्लैक ताजमहल बनवाए और अपनी सारी संपत्ति उसमें इन्वेस्ट करें। तो वो और एक ब्लैक ताजमहल ना बनवा सके थे, आपका उनको यहीं पर इफेक्ट कर दिया। जब शाहजहां यहाँ पर कहते थे यहीं से बैठ के ताजमहल, जब शाहजहां काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, उनको दूर का कम दिखने लगा था, उनकी जो बड़ी बेटी थी ना जहान आरा, उन्होंने बालकनी के थ्रू ऐसा रिफ्लेक्शन ग्लास शीशे का, कि रिफ्लेक्शन ग्लास के थ्रू शाहजहां को एकदम करीब से ताजमहल दिखने लगा। जितने मार्बल के ऊपर कलर पेंटिंग का देख रहे हैं ना आप लोग, ये कोई कलर पेंटिंग नहीं है, ये सारे रियल जैम स्टोन है। जब अंगूठी में पत्थर पहनते हैं नीलम, कोरल, पन्ना, मूंगल, सारे रियल जैम स्टोन है। अपनी जब चांदनी रात आती है ना, चांदनी रात की जब किरणें पड़ती हैं इनके ऊपर, ये सारे चमकते हैं, ग्लो करते हैं। आज भी हम जाएंगे ऊपर। दीवाने खास, दीवाने खास देखा है मूवी में? जहाँ पे अकबर बैठते थे, जिनकी सभा होती थी। आम में बैठते थे। आ जाओ। हम लोग करते हैं, वो लोग ये देख रहे हैं, पूरा वही डिजाइन बना हुआ है। चलिए भैया ऊपर आ जाओ। ये है अपना ताजमहल जाने का अंडरग्राउंड रास्ता, सीक्रेट मोड। अच्छा, तो आपने ये तो पता है कि मुमताज की समाधि किसने बनवाई? शाहजहां ने। शाहजहां की ये टनल अंडरग्राउंड। जब शाहजहां की यहाँ पर 1666 में डेथ हुई तो उनकी डेड बॉडी को यहीं से ले जाया गया, इसलिए उनकी समाधि भी किसने बनवाई? उनकी बड़ी बेटी जहान आरा ने, मुमताज के ठीक बराबर में। okay. 8 साल कैद थे ना, तो अपनी 5 टाइम की जो रोज नमाज पढ़ा करते थे वो इसी मस्जिद के अंदर पढ़ा करते थे। ये शाहजहां की प्राइवेट मस्जिद थी नमाज पढ़ने की। अच्छा, मस्जिद है इस साइड। कोई इसके अंदर अलाउ नहीं।
तनु क्या किया था यहाँ से? उसको गिराया था सामने से ना? देखो इसने पहचान लिया, बोले यहाँ से फेंका था उसके भाई को, सौतेले भाई को। सौतेले भाई कहाँ से फेंका था बताना, जगह बता। उधर से हाँ, और वो कहाँ खड़ी थी जो उधर वो उधर कहाँ खड़ी थी? किधर से फेंका था? यहाँ से कहाँ से? यहाँ से यहाँ से फेंका था। से देखो इधर आओ, वहाँ से नीचे फेंका था, बैक साइड। नहीं, नहीं, इधर से ही फेंका था। पिक्चर में नहीं, यहाँ से फेंका था यहाँ से फेंका था ना? कितनी बार फेंका था? 2 बार। तो ये जो आप जगह देख रहे हैं, जगह को बोलते हैं दीवाने खास। दीवाने खास का मतलब जब आज के टाइम पे बोलते हैं ना पार्लियामेंट हाउस, असेंबली, तो उस टाइम पे जो राज्यसभा लगती थी, उधर थे ना उस टाइम पे जो राज्यसभा लगा करती थी, सारी यही लगा करती थी। हाँ, तो मीटिंग के दौरान जो राजा हुआ करते थे, वहाँ पर जो देखते हैं वाइट वाली सीट, शाहजहाँ के टाइम पे वहाँ पे शाहजहाँ बैठा करते थे। और जो ब्लैक वाली सीट देख रहे हैं, जहांगीर जी के टाइम पे वो जहांगीर जी का न्याय तख्ता हुआ करता था। जहांगीर जी उसी में बैठ के अपना न्याय का फैसला लिया करते थे। ये वही ब्लैक पत्थर है जिससे ब्लैक ताजमहल बनने वाला था। इस पत्थर को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक ऑनिक पत्थर, को हिंदी में बोलते हैं कसौटी पत्थर। कसौटी पत्थर पता है आज भी कौन लोग यूज़ करते हैं? नहीं पता? अपना सुनार लोग होते हैं ना, सोने को घिस के चेक करते हैं कि सोने की प्योरिटी, हाँ हाँ। कि सोना प्योर है कि नहीं, वो इसी पत्थर से किया जाता है। आज भी आप लोगों को पत्थर मिलेगा सुनार लोगों के पास, मगर ये पत्थर वो टाइम पे इंडिया में मौजूद नहीं था। ये पत्थर कहाँ से मंगाया जा रहा था? बेल्जियम से। आज भी ये पत्थर बेल्जियम से ही आता है, मगर ये पत्थर वो टाइम पे इसीलिए, और इतनी ज़्यादा 4 गुना ज़्यादा प्राइस आ रही थी और एक ब्लैक ताजमहल बनाने में, सारा पत्थर बेल्जियम से मंगाते वो टाइम पे इसको बनाने। आपको पता है जोधा भाई अपने भाई से मिलने गई थी, फिर अकबर ने ना उसको आने नहीं दिया था। हाँ तो कौन से गेट से गई थी? वो इस वाले गेट से गई थी। नीचे गेट दिख रहा है, ये वाला। हाँ, इस वाले से बाहर गई थी ना, बाहर फिर बंद कर दिया था, हाँ फिर आने नहीं दिया था। और शहंशाह कहाँ पे थे? हाँ, शहंशाह शहंशाह वहीं तो खड़े थे, यहाँ पे खड़े थे शहंशाह सामने। इधर, हाँ, और फिर गेट खोला था। गेट खोला था ना वहाँ से, फिर बंद कर दिया था। फिर जोधा भाई अपने घर चली गई थी गुस्सा होके। उस टाइम पे जो गोल्ड कॉइन्स बनते थे ना, मुद्रा बोलते थे जिसको, वो सारे इसी के अंदर बना कर, इसको बोलते थे टकसाल। हाँ, वो ये कारण है कि हम लोग जब वहाँ पर खड़े थे, हमको जो नीचे का बैकग्राउंड दिख रहा था ना, तो हमारी जो नजरें थी सब जगह थे, हम लोग खुले एरिया में ताजमहल दिख रहा था वहाँ से। अब जब हम यहाँ पर आ गए तो हमको जो नीचे का बैकग्राउंड है वो नहीं दिख रहा था, हमारी नजरें खाली कहाँ है? ताजमहल पे। ताजमहल इतना बिग दिख रहा है, इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन, आंखों का धोखा। हम जाएंगे दीवाने जहाँ पर अकबर बैठते थे। चले आ जाओ। कौन बैठता था यहाँ पे? हैं? जोधा भाई और उनके हस्बैंड अकबर कहाँ बैठते थे? यहाँ पे। यहाँ पे बैठ के यहाँ से आते थे। क्या सुनाते थे? अपना फैसला, है ना? प्रजा को फैसला सुनाते थे ना। और बोलो, आपने क्या क्या देखा? और यहाँ से ऐसे बहुत सारे लोग आते थे। और यहाँ वो आज के टाइम पे जो आम जनता की सुनवाई होती है वो कहाँ होती है? कोर्ट में। उस टाइम पे आम जनता के लिए कोर्ट था, आम जनता अपनी फरियाद लेकर के आती थी यहाँ पर अकबर के पास। और अकबर जो थे मुगलों में जो अनपढ़ थे वो अकबर ही थे, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। क्यों नहीं आता? कि अकबर ही ऐसे राजा थे जिनको 14 साल की उम्र में राजा बना दिया गया, इसलिए अकबर को पढ़ना लिखना नहीं आता था। इसलिए अपनी वो दोनों रानियों को लेकर बैठते थे, जोधा बाई और रुकैया बेगम। और जब यहाँ पर औरंगजेब का शासन आया तो छत्रपति शिवाजी महाराज को भी यहीं पर ही कैद किया गया। उधर औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को यहाँ पर निमंत्रण भेजा था। किसने? औरंगजेब ने, जब उनका 50वां जन्मदिन था यहाँ पर आने के लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ आए तो थे, मगर आने में वो थे थोड़ा लेट। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को जाना कहाँ पर था? दीवाने खास में, क्योंकि वो भी मराठा के राजा थे। तो उनके लेट आने के कारण औरंगजेब के 4000 सूबेदार हुआ करते, उनके साथ उनको लाइन में खड़ा कर दिया गया। तो शिवाजी महाराज बोलते जैसे कि आप यहाँ के राजा हो औरंगजेब से, मैं भी मराठा का राजा हूँ, मैं आम सूबेदारों के साथ में लाइन में क्यों खड़ा रहूँगा? तो
तो औरंगजेब बोलते हैं आपके लेट आने की सजा है, तो शिवाजी महाराज बोलते हैं आप मुझे सजा देने वाले होते कौन हो? मुझे सजा कौन दे सकता है? राजा, जो मुझसे बड़ा होगा वो, ना कि आप अपनी इनको सजा देकर ना कि मुझे। तो औरंगजेब बोलते हैं यहाँ पर मेरा हुक्म चलेगा, यहाँ मेरा राज चलता है। तो शिवाजी महाराज बोलते हैं कि आपने जो करा जाए वो करो। छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया कि पेट उनका यहाँ था, वो अपना पेट पीछे खड़े होकर जाने लगे। तो शिवाजी महाराज को वहाँ पर ले जाकर के कैद कर दिया गया। तो शिवाजी महाराज यहाँ से निकले कैसे? पहले चलते थे मिठाइयों के पिटारे बने बने, उस मिठाइयों के पिटारे के अंदर बैठ करके उनका जो 9 साल का बेटा है संभाजी महाराज, उनको लेकर के वो यहाँ से बाहर निकल गए।